आज वो दिन है जिसका इंतजार पूरा भारत बीते साल से कर रहा था। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के बाद भारत में 16 जनवरी से कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होगा। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगेगा। लेकिन आम लोगों में कुछ सवाल हैं कि क्या टीका लगवाने के बाद कोविड से जिंदगी भर के लिए मुक्ति मिल पाएगी? क्या कुछ सालों बाद कोविड वैक्सीन फिर से लगवानी होगी? क्या ये टीका हर किसी के लिए सेफ है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। नमस्कार, मैं हूं अनिता शर्मा। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ा एनडीटीवी सेहत वेहत का ये स्पेशल एपिसोड। बाकी किसी भी सवाल से पहले इस सवाल को लेते हैं कि किन किन लोगों को टीका नहीं लगवाना चाहिए। तो इसका जवाब छिपा है केंद्रीय स्वास्थ्य अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी की एक चिट्ठी में, जो उन्होंने लिखी है सभी राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों को। इस चिट्ठी में अगनानी ने टीकाकरण के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य अपर सचिव ने चिट्ठी में स्पष्ट किया है कि किन किन परिस्थितियों में किन किन लोगों को टीका नहीं लगवाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी खुराक का टीका दूसरी कंपनी से लगवाया जा सकता है या नहीं, इस तरह के कई सवालों के जवाब भी इस चिट्ठी से आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जिसका जवाब अगनानी ने दिया कि गर्भवती महिलाएं व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अब अगला सवाल जो उठकर आता है वो ये कि क्या 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को टीका लगाया जा सकता है? EUA और कोविड-19 टीकाकरण नियम के अनुसार सिर्फ 18 साल से ऊपर उम्र के ही लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा सकता है। एक और अहम सवाल जो लोगों के मन में उठकर आ रहा है और जिसका जवाब मंत्रालय ने खुद भी दिया है वो ये कि क्या दूसरी खुराक में दूसरी कंपनी का वैक्सीन लगवाया जा सकता है? मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इसका जवाब है नहीं। दूसरे खुराक में दूसरी कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवा सकते। यानी पहली बार आपको कोवैक्सीन लगी है तो 14 दिनों के बाद दूसरी डोज भी आपको कोवैक्सीन का ही लगवाना होगा। अगला सवाल है कि क्या SARS-CoV-2 इन्फेक्शन से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जा सकता है? मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार SARS-CoV-2 इन्फेक्शन की लक्षण मौजूद हैं या इससे ग्रसित रहे जिन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई हो, ऐसे लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के 4 से 8 हफ्ते के बाद ही ये टीका लगवाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पेशेंट सेफ्टी समूह से जुड़े और रूबिन हॉस्पिटल के क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड संक्रामक रोग के कंसल्टेंट और हेड डॉक्टर देव किशोर गुप्ता और यूनिसेफ के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने कोरोना वैक्सीन से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए, जो इस तरह से हैं। अहम सवाल जो बार बार उठकर आ रहा है वो ये कि कोई भी कोविड वैक्सीन पोलियो की तरह लाइफ टाइम इस वायरस से इम्यूनिटी देने का दावा नहीं करती है। क्या ऐसे में हर 2 से 3 साल में ये टीका दोबारा लगवाने की जरूरत पड़ेगी? इस सवाल का जवाब देते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि वैक्सीन कितने लंबे समय तक वायरस से सुरक्षा देगी और क्या वैक्सीन मौजूदा सभी तरह के स्ट्रेन या भविष्य में कोरोना के अन्य म्यूटेंट स्ट्रेन पर कारगर होगी या नहीं, ये क्लिनिकल ट्रायल के लंबे वक्त के डेटा पर ही निर्भर करेगा। अब जो अगला सवाल आता है वो ये कि जो लोग कोरोना से उबर चुके हैं, क्या उन्हें वैक्सीन की जरूरत है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? एक्सपर्ट्स ने इस बात पर जवाब देते हुए कहा कि जो लोग कोरोना से उबर भी चुके हैं उन्हें भी ये टीका लगाना चाहिए, क्योंकि ये उनमें मजबूत इम्यूनिटी पैदा करेगा। अभी कोरोना से ठीक होने के बाद व्यक्ति के शरीर में अपने आप प्राकृतिक तरीके यानी कि नेचुरली एंटीबॉडी तो बनती हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी कितने दिनों तक रहती हैं ये पता ही नहीं है। कुछ स्टडीज में कहा गया कि ये 2 से 3 महीने या 8 महीने तक हो सकती हैं। हर व्यक्ति में एंटीबॉडी का स्तर भी अलग अलग होता है। एक सवाल और जो उठकर आया वो ये कि जिन्हें अभी कोरोना है क्या उन्हें भी ये टीका लगेगा? इसका जवाब देते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति वायरस के लक्षण दिखने के 14 दिनों तक इसके टीकाकरण से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इससे टीकाकरण केंद्र पर अन्य लोगों को संक्रमण के चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है।
अब अपनी इस खबर में रुख करते हैं आगे की तरफ। सरकार के मुताबिक शुरुआत में 2 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाने हैं। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को और फिर अन्य बीमारियों से ग्रस्त 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को टीका दिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं के टीकाकरण का खर्च सरकार खुद उठाएगी। तो ये थे कोविड-19 वैक्सीन पर अभी तक के अपडेट। और हेल्थ अपडेट्स के लिए एनडीटीवी सेहत वेहत को लाइक और सब्सक्राइब करें।